जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है आपका। ये वीडियो है आपके सामान्य हिंदी का, जो बहुत ही कम समय अब बचा है। 2024 में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो अब हम आपको रिपीट करवा रहे हैं। जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। जल्दी से आपको ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो कम से कम ये आपके 45 क्वेश्चन हैं। इन 45 क्वेश्चन में हमें आशा है कि आपको जो 18-19 नंबर पूछे जाने वाले हैं उस सब के सब इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको 20 नंबर, लगभग 18-19 नंबर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सब इसी से क्लियर होगा। तो चलते हैं आपको बिना देरी के हुए आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहला है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। ये सी ऑप्शन सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह है। खा खंड में दिया हुआ है कि हिंदी नई चाल से ढली, यह कथन किस लेखक की है। तो ये है आपका ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, ये भी आपको 3rd नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कहानी के लेखक, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताने हैं। तो उसने कहा था, ये कहानी का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपके ऑप्शन हुए। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो चिंतामणि संग्रह निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन आ गया अब प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचयिता जो हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये है आपके 3rd ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के कवि हैं। जी हाँ, आपको सही बताना है कि छायावाद के कवि कौन से हैं। तो छायावाद के कवि का नाम है मुकुटधर पांडे। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन को क्लियर करते चलें। जो भी आप में डाउट है उसको भी क्लियर करते रहें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल सटीक नंबर आपको मिलने हैं। जितने नंबर सही कर लेंगे उतने नंबर आपको सही मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें चूकने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए आप, ये अंतिम समय है, इसलिए आपको रिवीजन जो है वो सही शुद्ध होना चाहिए। जितनी भी डाउट है अब तक आपने मिटा लिया होगा, तो ये इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रह जाए, इसलिए हम ये आपसे आग्रह करते हैं या विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जो भी पढ़ें सटीक पढ़ें और सटीक के सिवा कुछ ना पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, ये बताना है कि छायावाद का नहीं है कौन। सूर्यकांत निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अज्ञेय है। तो ये आपका ऑप्शन है अज्ञेय। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आ गया कि रश्मि किस कोट की रचना है। रश्मि किस कोट की रचना है। तो ये आपको बताना है कि जो रश्मि है आपकी, चलिए इसको अगले में देखते हैं। रश्मि किस कोट की रचना है। तो रश्मि किस कोट की रचना है। तो ये है खंड काव्य की। बादल को घिरते देखा है, ये रचना किसकी है। मुक्तमोद की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या फिर अज्ञेय किसकी है। अज्ञेय की। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन ये आपका सही है, नागार्जुन की। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, इस वीडियो में आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले पूरे
प्रश्न में, पूरे प्रश्न पत्र में जो आपको 100 नंबर के जो आने वाले हैं, उन सभी में ये आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पूरा निचोड़ है। तो जैसे जो या इस क्वेश्चन में हम अगले वाले वीडियो में संपूर्ण आपका क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, यानी संपूर्ण 100 नंबर का बनाएंगे, लेकिन इसमें हम आधे आधे करके केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा रहे हैं। और जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तब हम आपको 100 नंबर का एक मतलब एक ही पूरा समूचे पेपर पेश करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के रूप में आपको विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्या है, निस्संदेह। निस्संदेह का संधि विच्छेद आपको करना है। तो निस्संदेह का जो संधि विच्छेद होता है वह है निधन संदेह, ये हो जाएगा निस्संदेह, ठीक है। तो पहला आ सही है। आप इसमें इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इत धन आदि यानी इत्यादि, ये आपका दूसरा यानी बा सही है। अगला है स्वागतम। स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा वत्स, तो ये आपको बताने हैं। तो जो स्वागतम है, स्वागतम का संधि विच्छेद है वह है सुधन आगतम। सुधन आगतम, इसे कहते हैं स्वागतम, ठीक है। अगला देखिए अब, अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध पंक्ति का अर्थ बताइए। क्या है, कौन से में विभक्ति है और वचन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। यानी आत्मन शब्द में विभक्ति और कौन वचन है, ये आपको बताने हैं। तो पहला है, आप्तिमन में सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, यानी आ ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है, नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो नामने शब्द में आपका विभक्ति और वचन क्या है, चतुर्थ विभक्ति है और एक वचन है, अर्थात आपका सही है ये, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ बताइए। आपको ये बताने हैं कि निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आप निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ आपको बताने हैं। जैसे कह रहा है कि अविराम और अभिराम, ठीक है, इसमें कौन सही है, लगातार और अरुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो अविराम और अभिराम का मतलब है अनवरत और आकर्षक, ठीक है, ये सही है। फिर दूसरे में कह रहा है कि बिहग विहंग में क्या अंतर है, ठीक है, बिहग और विहंग में क्या अंतर है। तो बिहग पक्षी है और विहंग आकाश, ये सही है आपका, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसमें खा दिखाई निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो इसको तो आपको अर्थ दिखाना होगा और ग खंड में आपको देना है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना है, यानी रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक या प्रियदर्शी। तो आपको जो रास्ता दिखाने वाला होता है ना उसे कहते हैं मार्गदर्शक। कहा था हमको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, यानी जो रास्ता दिखाने वाला होता है वो नहीं मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो जब भाई जिसका कोई अंत ना हो क्या हो जाएगा, अनंत। क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट जिसको आप कहते हैं। तो इनफाइनाइट माने होता है अनंत, ठीक है।
चलिए, तो इतने आपको एक सेट में दिया गया है। अगला देखें, तो इस प्रकार से कई सेट आपके लिए बनाए गए हैं। अब देखें, अगला है, आ गया आपका अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको इसमें चारों में से देखना है कि हजारी प्रसाद जी की रचना इसमें कौन सी है द्विवेदी जी की। तो पहला है आपका विचार एवं वितर्क, बिल्लेश्वर और बकरिया, साहित्य का मर्म और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो कौन है इसमें सही है आपका? इनमें सही है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, या कविता क्या है? तो ये आपका सही है, कविता क्या है। अज्ञात शत्रु रचना की विधा क्या है? अज्ञात शत्रु रचना की विधा क्या है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका नाटक। और अज्ञेय की रचना क्या है? अज्ञेय की रचना क्या है? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, शेखर जीवनी, या विचार प्रवाह। तो ये है आपके शेखर जीवनी। अगला है बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ये थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किसके? प्रगतिवादी का विधारा के। हाँ, सही है। अगला है बिहारी की रचना का छंद क्या है? सवैया, चौपाई, दोहा, या कुंडलिया? जी हाँ, क्या है भाई? तो ये है आपका दोहा। क्या सही है? दोहा। आंसू रचना किसकी है? सूर्यकांत निराला की है कि रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की? तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और नेक्स्ट है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन क्या है? इस कथन है तो किसका है ये? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या गुलाब राय जी का है, या डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा जी का, या डॉक्टर नागेंद्र जी का? तो किसका है? नागेंद्र जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, चलो इसको देख लो, और ना हो सकता है ना आए। तो दूसरा सप्तक जो होता है उसका प्रकाशन कब हुआ है? 1951 में। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों के संधिविच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईसा, या रमाधन ऐसा, या रमाधन ईसा ना? क्या होगा? तो ये होगा रमाधन ईसा। ठीक है। दूसरा है आपका, ये देखिए, कविंद्रा में कविंद्रा का सही संधि विच्छेद क्या है? ये आपको बताने हैं।
तो कविंद्रा का है कविधन इंद्रा, ये बात सही है। गायिका में सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। गायिका में, तो गायिका में आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्या है? गय धन अका, गय धन अका। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध भक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुन करके भरना है आपको। तो इसमें देखिए दो हैं आपको। आत्मना शब्द में विभक्त और वचन बताइए। तो आत्मना में क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें है आत्मना, आत्मना में है तृतीय विभक्त और एक वचन। ठीक है, ये सही है। और ये है नामनी शब्द में विभक्त और वचन बताइए। तो इसमें है आपका सप्तमी विभक्त एक वचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिल, अनल। ठीक है, दोनों का आपको अर्थ बताना है, और लेकिन कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो पहला है अनल माने हवा, अनल माने आग, यानी हवा और आग, सही है। अगला है आपका अम्बुज, अम्बुद। ठीक है, अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज माने होता कमल और अम्बुद माने बादल, यानी ये सही है। ठीक है। खा खंड में आपको दिया गया है कि वही एक के दो दो अर्थ है आपको लिखने हैं। और ग खंड है आपका निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही वाक्य यानी सही शब्द का चयन कीजिए। आशा से अधिक। ठीक है, आशा से अधिक क्या होता है? आसीत, आशातीत। आशा से अधिक क्या होता है? आशातीत, यानी ये सही है। जानने की इच्छा रखने वाला कहते हैं बहुत बढ़िया जिज्ञासु है, यानी जो जानने वाला होता है जिसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है। इसमें आ रहा है कि कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो दूसरे का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1991। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1991 में। फिर कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्या? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो क्या है? प्रथम महाकाव्य है वह है ये पृथ्वीराज रासो। और अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है त्रिपथगा। ठीक है, ये सही है। अगला है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो ये है राम प्रसाद निरंजनी, इस थर्ड सही है। सदल मिश्र की रचना है क्या? तो सदल की जो मिश्र की जो रचना है वह है नासकेत उपाख्यान, दूसरा सही है। चंद्रकांता संतत कृत की विधा क्या है ये आपको बतानी है। तो ये है आपका उपन्यास। और अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट
संपादक थे किसके? बालकृष्ण भट्ट जो संपादक थे वो हिंदी प्रदीप के, यानी थर्ड सही है। और अगला क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है वाग्धारा। ठीक है। अगला है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृत किसकी है? यह है आपकी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की। थर्ड ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख विशेषता क्या है? तो छायावाद के जो प्रमुख विशेषता है वह है सौंदर्य और प्रेम है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही अर्थ आपको बताना है सकल सकल। एक में देखिए दंतिशा है, एक में आपका तरब्बिशा है। तो सकल और शकल, शकल और सकल में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। ठीक है। तो पहले 11 आ गया, फिर उसके बाद चलिए कोई बात नहीं है। 11 तो सकल और सकल में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। तो सकल कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। तो सकल माने होता है संपूर्ण। ठीक है। और सकल माने एक होता है खंड। तो पहला सही है आपका ये। फिर कहता है कि अंश अंशु, अंश यानी भाग, कहते हैं वो एक का 4 भाग यानी अतरा अंश हमको चाहिए। और अंशु माने होती किरण। तो ये होता है आपका कौन सही है? 10 सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए जिसका कभी भी अंत ना हो। अभी इसको और भी बताया गया था कि जिसका कोई अंत ना हो। तो जिसका अंत नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका अनंत हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का आपको अब आपको विकल्प दिखाना है। संधि विच्छेद किसका लिया गया है? हिमालय का संधि विच्छेद करिए। तो हिमालय का क्या है? हिमधन आलय यानी हिमालय। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कर रहा है कठोपनिष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो कठोप निषद का सही विच्छेद आपको बताना है। तो सही है आपका कटधन उपनिषद। अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषणम का सही शुद्ध संधि विच्छेद है अनुधन ऐषणम, अनुरेषणम। ठीक है। ये हुआ। दिए गए शब्दों की विभक्त और वचन अब आपको बताने हैं। आत्मन शब्द में विभक्त और वचन बताने हैं कि क्या है। तो पहले में है आपका सप्तमी विभक्त और एक वचन है। और नामनान में क्या होता है? दूसरे में देखिए नामनान में षष्ठी विभक्त बहुवचन। ठीक है, ये है। और यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन हो गया, जानने की इच्छा जो करने वाला होता उसे क्या कहते थे? जिज्ञासु कहते थे। ठीक है, वही चीज़ है आपका। अगला देखें
अगला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की रचना क्या है? तो उनकी रचना है ठेठ हिंदी ठाठ। नीड़ की निर्माण फिर रचना की विधा कौन है? तो ये है आपका आत्मकथा। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वह है तब की बात और थी। और अंगाखंड है आपका कि हिंदी के प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे ये आपको बताने हैं। तो उदंत मार्तंड के संपादक जो हैं वह हैं युगल किशोर शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह है ये सिद्धराज। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? प्रगतिवाद के जो सशक्त कवि हैं वह हैं नागार्जुन। मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? तो मास्को अभी दूर है यह है शिवमंगलम सिंह सुमन। शिवमंगलम सिंह सुमन। अगला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ये हुए 3। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था किसके लिए? चिदम्बरम पर। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चुनना है। महेश्वरा का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश्वरा का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश्वरा। उपरयुक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? उपरयुक्तम का संधि विच्छेद है उपरधन उक्तम। और अगला क्वेश्चन है कि पावका का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पावका का अर्थ है सौधन अकाह, पावधन अकाह, उसे कहते हैं पावका। क्लियर। अगला देखें, निम्नलिखित में विभक्त और वचन आपको बताने हैं। आत्मना शब्द में विभक्त और वचन कौन सा है? तो आत्मना में पहला तृतीय विभक्त और एक वचन है। और नामने शब्द में विभक्त और वचन बताने हैं, तो वो है आपका उसमें है चतुर्थी विभक्त एक वचन। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सुत सूत आपको बताना है, सुत और सूत में। तो इसमें पहला क्या सही है? तो सुत सूत में पहला है पुत्र और सारथी। क्या है? पुत्र और सारथी। और दूसरे में जलद ही में क्या है? तो दूसरे में
जलधि और जलध में क्या है, तो ये बताना है आपको बादल और समुद्र में। ठीक है, अगला देखिए। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का क्या नाम है, तो ये है ब्राह्मण। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये है पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, वो है निबंध। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है, वो है भारतीय हरिश्चंद्र जी। और इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, ये बताना है आपको, तो इसमें है आत्मकथा का। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है, तो हिंदी काल के आधुनिक साहित्य की रचना है आपका चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, ये चौथा सही है। हरिओस का पूरा नाम क्या है, तो हरिओस का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, प्रकृति चित्रण। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत को। और सार सप्तक के संपादक कौन है, तो सार सप्तक के जो संपादक हैं वह हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञेय। ये अगला है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प आपको चयन करना है। रमेशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो रमेशा का सही विच्छेद क्या होगा, रमाधन ईसा, ये सही है आपका। इस इत युक्तम, दूसरा है आपका इत युक्तम का सही विच्छेद क्या है, तो इसमें है इतिधन उक्तम, पहला सही है। अगला है उभावपि का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो यह है आपका उभौधन अपि, पहला। फिर अगला बताया गया कि दिए गए शब्दों में विभक्त और वचन के अनुसार उनका सही विकल्प आपको करना है। ठीक है, आत्मन शब्द की विभक्त और वचन आपको बताना है। ठीक है, तो आत्मन शब्द का विभक्त और वचन आपको बताने हैं। तो पहला है आपका सप्तमी विभक्त और एक वचन, और नाम शब्द में विभक्त और वचन आप बताने हैं। तो नाम शब्द में भी आपका क्या होगा, सप्तमी विभक्त और एक वचन होगा, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। द्रव्य और द्रव, द्रव और द्रव्य, तो द्रव का अर्थ होता तरल पदार्थ, कोई लिक्विड पदार्थ होगा, और द्रव्य का अर्थ होता धन, तो आपका ये आपका सही होगा। हरिहर, ठीक है, हरि और हर में आपको अंतर बताने हैं, मतलब बताना है कि कौन सही है इसमें। तो ये हरि माने भगवान यानी विष्णु, और हर माने हर 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 महादेव हो भाई, भगवान विष्णु शंकर, तो विष्णु और शंकर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए खा में आपको बताने नहीं, गा का पहला दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक पर आपको लिखना है। फिर कह रहा है निम्नलिखित के लिए किसी एक शब्द का चयन करके आपको उसके भीतर की हवा तापमान समस्थिति बनाए रखता है।
क्या है ये आपको बताना है। जो तापमान सम बनाए रहता है तो समतापी हो जाएगा। क्या होगा? समतापी हो जाएगा। ठीक है। पीने की इच्छा जिसको होती है, भाई जिसको पीना है, पीने की जो इच्छा है उसको क्या कहते हैं? पिपासु। ठीक है। ठीक है। तो ये रहा आज आपका वीडियो। यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, ये वीडियो आपको यहाँ पर तक दिखाया गया है। तो हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।